अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन। मर्द तो मर्द है, अगर अल्लाह अपना अजाब पत्थर और पहाड़ों पर डाल दे तो पहाड़ भी अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी बहनों, तुम अल्लाह के अजाब को कैसे बर्दाश्त कर सकोगी? तुम्हारा ये नाजुक वजूद अल्लाह के अजाब को किस कदर बर्दाश्त करने की ताकत रखता है? जरा सोचो तो सही। आज तुम अपने हुस्न की नुमाइश कर रही हो, आज तुम बारीक और पतले कपड़े पहन करके अपने हुस्न को दुनिया के सामने जाहिर कर रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता ये तुम्हारा हुस्न ज्यादा दिन तक तुम्हारे पास न रह सकेगा? जवानी कितने दिन के लिए आती है? इस हुस्न की तुम नुमाइश कर रही हो, ये नुमाइश तुम्हारा करना इसी तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को कभी कब्र के कीड़े खाएंगे, कभी कब्र की मिट्टी खाएगी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगाकर, अपनी खूबसूरत आंखों में काजल लगाकर बार बार आईनों को देखती हो और बार बार औरतों पे फख्र महसूस करती हो कि मेरी आंखें इतनी खूबसूरत है, मेरा चेहरा इतना खूबसूरत है। अरे नादानो, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे की हकीकत क्या है? अगर तुम्हारे चेहरे पर चंद फुंसियां निकल आए तो तुम्हारा शौहर भी तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर देखने को तैयार न होगा। मगर अल्लाह अकबर, इस दुनिया के अंदर अपने चेहरे को हसीन बनाने के लिए, अपने चेहरों को खूबसूरत बनाने के लिए इस कदर एहतमाम करती हो और खूबसूरत चेहरे पे इतना मटक मटक कर इतराती हो। ये तुम्हारा खूबसूरत चेहरा कब्र के अंदर 3 दिन के अंदर बिगड़ जाएगा। 3 दिन के अंदर इसे कब्र के कीड़े खाएंगे। हजरत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जब हजरत अली मुर्तजा के साथ मैं कब्रिस्तान गया तो मैंने जाने के बाद क्या देखा? अली मुर्तजा ने कब्र वालों को सलाम किया और सलाम करने के बाद पूछा, ए कब्र वालों, तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी क्या कैफियत है? तो एक कब्र से आवाज आई, अली क्या पूछते हो? जिस खूबसूरत बालों को हम दिन में कई मर्तबा संवारते थे वो बाल हमारी खोपड़ियों से झड़ चुके हैं। ए अली के मुर्तजा, जिन आंखों पर हम बहुत फख्र करते थे वो आंखों के गुदे बह बह करके गालों से गिर रहे हैं। जिस चेहरे के और गालों की सुर्खी पर हम इतराते थे उन गालों के गोश्त को कीड़ों ने खाना शुरू कर दिया है। अब तुम हमारा हाल क्या पूछते हो? जिस जिस्म पर परफ्यूम लगाकर, जिस जिस्म पर इत्र लगाकर दुनिया के सामने फख्र महसूस करते थे उस जिस्म को अजदहे डस रहे हैं। ए अली, अब हम तुम्हें अपना क्या हाल सुनाए? ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अपने बड़े बालों की नुमाइश के लिए तुम इस कदर सरगर्दा नजर आती हो, इस कदर को लाहौर पर कोशा नजर आती हो। ये तुम्हारे बाल तुम्हारी कब्र में झड़ जाएंगे, ये तुम्हारी आंखें इसे कब्र के बिच्छू खाएंगे, हशरातुल अर्द इसे खाएंगे। और अल्लाह के रसूल तो यहां तक फरमाते हैं, आज औरतें अपने हुस्न का गलत इस्तेमाल करके कभी किसी गैर महरम लड़के से मोहब्बत का पैगाम देती नजर आती है। प्यारो मोहब्बत के नाम पर अजनबी लड़कों से दोस्ती करती नजर आती है। और यह आज फैशन बन चुका है, इसे ऐब नहीं समझा जाता। वो औरतें कान खोलकर सुन ले जो लोगों से गलत ताल्लुकात कायम करती हैं। फरमाया गया, जिन औरतों ने दूसरे मर्दों से ताल्लुकात कायम करना तो बहुत बड़ा जुर्म है। एक मर्तबा अपना हाथ किसी दूसरे मर्द के हाथ में दिया होगा, उस औरत पर अल्लाह उसकी कब्र में 99 सांप मुसल्लत फरमाएगा और उसमें से एक सांप की ताकत का आलम यह होगा कि वो सांप अगर सांस ले दुनिया में, वो सांप अगर दुनिया में सांस ले तो उसकी सांस की गर्मी से पूरी दुनिया के इंसान मर जाए। और अगर वो सांप किसी पहाड़ पर अपनी दुम को मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। इतना ताकतवर वो सांप है।
ایسے ایسے طاقتور 99 سانپ اس عورت پر مسلط کیے جائیں گے جس نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا. آج لڑکوں سے دوستی فیشن سمجھا جا رہا ہے. بچیاں سج دھج کر اسکول اور کالج کا رخ اس لیے کرتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، کہ لڑکے انہیں دیکھیں ان کی طرف متوجہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات ایک منظر دیکھا کہ آگ کی کینچی سے کچھ عورتوں کی جلدیں کاٹی جا رہی ہیں. آگ کی کینچی سے ان کی جلدیں کاٹی جا رہی ہیں. جو خواتین آپریشن کو جانتی ہے اور جن کا آپریشن کسی مقام پر یہ کہاں ہوا ہے یا انہوں نے آپریشن کی داستان کو سنا ہوگا تو انہیں معلوم ہوگا کہ جب کسی کی جلد ڈاکٹر کاٹتا ہے تو پہلے اسے بے ہوش کرتا ہے، پھر بڑی نزاکت کے ساتھ ہلکے ہلکے انداز سے کاٹتا ہے، پھر جب ہوش آتا ہے تو انسان کتنا تڑپتا ہے، کتنا بے چین ہوتا ہے، کتنا بے قرار ہوتا ہے. بہت احتیاط کے ساتھ اگر بے ہوش کر کے انسان کی جلد کاٹی جائے تو انسان اتنا تڑپتا ہے. میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح کہ آگ کی کینچی سے کچھ عورتوں کی جلدیں کاٹی جا رہی تھی. غیب دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ منظر دیکھ کر بے قرار ہو گیا. میں نے پوچھا، جبریل یہ کون عورتیں ہیں اور ان پر یہ عذاب کیوں ہے؟ تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اس لیے بن سنور کے گھر سے نکلتی تھی کہ مرد ان کی طرف راغب ہو اور ان کی طرف دیکھے، اس لیے انہیں اس عذاب میں مبتلا کیا گیا.